ओहो टीवी। विजयनगर साम्राज्य के राजा श्री कृष्ण देवराय को भारत में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है और उनके मंत्री तेनाली रामकृष्ण किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तेनाली रामन से पहले एक और मंत्री था जो राजा के दरबार में कार्यरत था। उसके काम से राजा असंतुष्ट था, इसलिए राजा कृष्ण देवराय ने उसे निकाल दिया। इसका बदला लेने के लिए वो मंत्री 5 चोरों से मिलता है जो पड़ोसी राज्य के हैं। मुझे किले में घुसने के सारे चोर रास्ते पता है। मैं आपको बताऊंगा कि हीरे के खजाने का बक्सा कहाँ रखा है। तुम्हें बस उसे चुरा कर मेरे घर लाना है। आप में से 2 इसके लिए काफी है, तो चलो हम इसे मिल बांट कर लेते हैं। ऐसा कहकर वो उनमें से 2 लोगों को राज्य में ले जाता है। उस रात जैसा पूर्व मंत्री ने कहा था, 2 चोर किले में घुस गए और हीरे के खजाने का बक्सा चुरा लिया और बिना किसी रोक टोक के पूर्व मंत्री के घर पहुंच गए। उन हीरों को देखकर पूर्व मंत्री का चेहरा हीरो से दुगना चमकीला हो जाता है। मेरे पास इतनी संपत्ति है, इसलिए अब मैं पूर्व मंत्री नहीं, मैं राजा हूँ। इसमें से अपना हिस्सा लो और सुबह सुबह अपने राज्य में चले जाओ। वो उन्हें बताता है। 2 चोर रात में वहीं सो गए। अगली सुबह राज्यसभा में, क्या अशोक जंगल में भांग उग रही है? हमारे राज्य में एक चोर रातों रात कोई हीरे की पेटी चुरा ले गया। तेनाली रामकृष्ण, बोलिए राजा जी। जितनी सेना चाहे ले लो, इससे पहले कि कोई और चोरी हो, मुझे उन चोरों को पकड़ना ही है। इसके लिए सेना की आवश्यकता नहीं है राजा जी, मैं काफी हूँ। सभा के सभी मंत्री तेनाली रामकृष्ण पर हंस पड़ते हैं। तेनाली रामन राजा की अनुमति लेकर सभा से चले जाते हैं। तभी दोनों लुटेरे अपना अपना हिस्सा लेकर वापस जा रहे थे। बीच सड़क पर वो दोनों, बाबा, अगर हम प्रतिदिन अपनी संपत्ति की अलमारी खोलकर मंत्र का जाप करते हैं और सो जाते हैं तो अगली सुबह ये सोना दुगना हो जाएगा। मैं बस जानता था कि वो मंत्र क्या है। ये सुनकर वो दोनों चोर अपनी यात्रा को अगले दिन के लिए स्थगित कर देते हैं और रात में बाबा के कमरे में घुस जाते हैं। जैसे ही बाबा सो रहे होते हैं, वो खुली अलमारी से सारा सोना चुरा लेते हैं और पूर्व मंत्री के घर चले जाते हैं। राज्यसभा कल सुबह शुरू होगी। तेनाली रामकृष्ण हीरे का डब्बा एक पूर्व मंत्री और 2 चोरों के साथ राज्यसभा में प्रवेश करते हैं। राजा जी, ये तीनों चोर है। मुझे इन चोरों के बीच रखकर आप पूर्व मंत्री को चोर कैसे बता सकते हैं? सबूत कहाँ है? हाँ रामन, मुझे नहीं लगता कि पल्लव ऐसा करेगा। हमें सबूत चाहिए। प्रभु, मैं कल बाबा से मिला और उन्होंने सोने की अलमारी खोलकर सोने को कहा। मैंने ये बात सारे राज्य को बता दी तो राज्य के चोरों को भी इस बात का पता चल गया। इससे पहले कि ये चोर रात में चोरी करते, मैंने मौके पर काला पेंट लगा दिया था। चोर चोरी कर पैदल ही पूर्व मंत्री के घर पहुंचे। मैंने उनके काले पैरों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। मैंने उन्हें सोना बांटते देखा। पूर्व मंत्री और चोरों ने राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा और मंत्रियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रामन को बधाई दी। तेनाली का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है तेनाली। मैं आपके लिए 1 सप्ताह की छुट्टी की घोषणा कर रहा हूँ। पूरे राज्य में राजसी दरबार में घूमो, पूर्व मंत्री और उन चोरों को जेल में डालो। राजा आज्ञा देता है। पूर्व मंत्री लुटेरों के साथ कैद में है। तेनाली 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं तुम्हारे छोटे भाइयों को ये बात बता देता हूँ। तेनाली सभा में वापस आने से पहले हीरे का खजाने का बक्सा गायब होना चाहिए। और माजी मंत्री अपना विचार कहता है। दोनों चोर इसके लिए राजी हो गए। यह खबर सुनते ही बाकी के 3 चोर रात में किले में घुस जाते हैं और हीरे का बक्सा लूट लेते हैं। हमें इस बक्से को छुपाने के लिए जगह चाहिए। हाँ, अगर उसे पता चलता है कि फिर से हीरे चोरी हो गए हैं तो राजा पूरे राज्य की सुरक्षा बढ़ा देगा। इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए इन लोगों से घुलना मिलना होगा। वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ नानी का घर दिखाई देता है। वो दादी के पास गए। अम्मा, इस घर में कौन रहता है? हम दोनों, मतलब मैं और मेरी छाया। मेरा कोई नहीं है प्रिय, मैं कुंवारे की तरह अकेली रहती हूँ। हम लोग पड़ोसी राज्य से व्यापार के सिलसिले में आए थे, कुछ दिन यही रहना होगा। वैसे भी आपके पास 2 कमरे हैं, अगर आप उसमें से 1 कमरा हमें देंगी तो हम उसका आपको किराया दे देंगे। अरे बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं इन रुपयों का क्या करूँगी?
तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन खाने के लिए पैसे चाहिए। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, तभी तो ये डिब्बा सुरक्षित रहेगा। फिर आप पैसों का क्या करोगी? अगर वो पैसे हमें देंगे तो हमारा श्रम कम हो जाएगा। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं दादी माँ, ये डिब्बा हमारे पास रखने से अच्छा है कि इसे अपने पास रखो। जब हम तीनों एक साथ मांगे तभी इसे लौटाना। ये कहकर वे बॉक्स को दादी को देते हैं और वहीं रात बिताते हैं। 2 दिन बाद तीनों चोर हवा लेने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अच्छी और स्वादिष्ट फलों की दुकान दिखती है। ओह, हमारे पास सही समय पर पैसा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, हीरे के डिब्बे से निकालकर हम जो चाहे खरीद सकते हैं। आओ हम उसे खरीद लेते हैं। वो तीनों एक साथ नानी के घर जाते हैं। दोबारा लौटने पर दोनों लुटेरे थक कर बाहर ही खड़े रहे। तीसरा ही अंदर जाता है। दादी माँ, जो बक्सा हमने तुम्हें दिया था उसे लौटा दो। मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तीनों साथ में मांगोगे। वो बाहर है। 2 लुटेरे बाहर से चिल्ला रहे हैं। दादी, हमने उसे भेजा है, इसे उसे दे दो। दादी उनके कहे अनुसार उन्हें बक्सा देती है। बक्सा लेकर चोर पिछले दरवाजे से चुपके से निकल जाते हैं और भाग जाते हैं। अन्य 2 घर के अंदर चले गए क्योंकि जो अंदर था वो नहीं आया। दादी माँ, हमारा दोस्त कहाँ है? वो बक्सा लेकर आपके पास आया। तुम झूठ बोल रही हो। हमने कहा था कि बक्सा तभी देना जब हम तीनों साथ आएंगे। आपने ही तो बाहर से कहा था। वो सब हमें नहीं पता, हमें बक्सा वापस दे दो। इस बीच तेनाली रामकृष्ण जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं बातचीत सुनते हैं और वहाँ आ जाते हैं। दादी तेनाली रामकृष्ण को वो सब कुछ बताती है जो उनके साथ हुआ था। हाँ, दादी झूठ बोल रही है, बक्सा उन्हीं के पास है। ये सुनकर दादी की आंखों में आंसू छलक पड़े। चोरों के चेहरे खिल उठे। हाँ, पर वो बक्सा आपको अभी नहीं मिल सकता है। क्या? वैसे भी हमें उस बक्से की अब जरूरत है। आपने ही कहा था उसे तभी देना चाहिए जब तीनों मिलकर मांगेंगे। हाँ, आप केवल 2 लोग हैं, फिर तीसरे को आने के लिए कहिए, फिर आपका बक्सा आपको वापस कर दिया जाएगा। अरे बेवकूफ, वो भाग गया, अब वो नहीं आएगा। चोरों के साथ रहने वाले भी चोर ही बन जाते हैं। वो तुरंत उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। दादी खुश है कि उन्हें सबक सीखने को मिला है। उसने सिपाहियों की मदद से तीसरे शख्स को भी पकड़ लिया। उन तीनों चोरों को हीरे के डब्बे के साथ राजा के सामने ले जाते हैं। आखिरकार 5 भाई और पूर्व मंत्री जेल में बिना नमक मिर्च खाना खाते हैं। इस तरह तेनाली अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है और राजा से उपहार प्राप्त कर लेता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें जरूर बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।